हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बिलग्राम शरीफ की एक इंतहाई मोतबर मुस्तनद और बाफैज़ हस्ती आली नसब आले रसूल आले नबी हुजूर सैयद शाह बादशाह मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली जलवगर है। बड़ी देर से बांसा शरीफ का फैज़ान आप मोहतरम पैकर इखलास व मोहब्बत हुजूर उमर मियां साहब से आप पा रहे थे। हज़रत क़ारी सलाहुद्दीन साहब क़िबला जो इस मदरसे के मुंतज़िम हैं, नाज़िम आला हैं, उनकी सोच बुलंद है, बेशक बुलंद। वो खुद देखने में तो नहीं फो नातवा है, मगर हिम्मत भी बुलंद है और सोच भी बुलंद है उनकी। जलसे के हवाले से उनका मिजाज बहुत मुस्बत है और जलसे से उनका मकसद होता है कि जो मकसद है उसकी अदायगी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक पढ़ी लिखी हस्ती और इंतहाई तजर्बाकार, जिनका खिताब आपने सुना, प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब क़िबला, और उससे पेशतर उम्दतुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला बरकाती प्रिंसिपल दारुल उलूम वारसिया, उनका भी खिताब आपने सुना। अब आप बिल्कुल आखिर वक्त में हैं। मैं हज़रत के बारे में क्या कहूँ, कभी कभी देहात में एक मसल होती थी कि नाई से जब पूछता था बाल बनवाने वाला कि मेरे बाल कितने बड़े हैं, तो नाई कहता था कि अभी थोड़ी देर के बाद अपने आगे आप खुद ही देख लेंगे कि आपके बाल कितने बड़े हैं। तो ये सादी हस्ती, जिनका लिबास भी सादा है, बोली भी बड़ी सादी है, अभी कुछ हफ्ता पहले दारुल उलूम वारसिया का वफ्द असातिज़े इकराम का, जिसमें मैं भी हाजिर था और अल्लामा ज़हीर अब्बास बरकाती साहब भी थे, थोड़ी देर हजरत की गुफ्तगू हम लोगों ने समात की थी। आंगन में जलवागर थे बिलग्राम शरीफ खानकाह में। मेरे ज़मीर की ये आवाज़ है, कोई ऐसा नहीं कि मैं माइक पर तकरीरी तौर पे बोल रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार जो हमें मजलिस मयस्सर हुई और उस दिन जो हजरत की आरिफाना गुफ्तगू थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल की ये सदा थी कि यकीनन ये खानदानी गुफ्तगू है और ये बुजुर्गों का सरासर फैज बोल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़े आलिमो फाजिल नुक्तादां, हर जुमला अपने आप में बहुत माना खेज था। और सच्चाई ये है कि हजरत खुद रो पड़े और जितने लोग वहां बैठे थे सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी बात है। ये जिंदगी में पहली मजलिस किसी आले रसूल की बारगाह में हमें ऐसी मैसर मिली कि सबकी पलकें भीग गई हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी खाते खाते मुबारक भाई के यहाँ कोई जिक्र आ गया। मौलाना अल्ताफ साहब ने हमसे कहा कि आला हजरत ने बिलग्राम के लिए कोई शेर कहा है। हाँ। तो हमने कहा हाँ ये शेर है, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। तो हजरत जिस खानवादे से है और आपके जद्दे आला मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कदम उस बस्ती में पड़ गया तो आला हजरत सरकार कहते हैं कि वो बस्ती बस्ती नहीं, उनके कदम की बरकत से वो जन्नत है।
सुभान अल्लाह। तो जब ये जुमला हमने कहा तो हजरत की इनकिसारी देखिए, फरमाते हैं वो मेरे मुजद्दिद की सोच थी, वो उनकी निगाह थी, उन्होंने उनके लिए कहा। मगर आज जो हम लोग हैं ये कैसा इनकिसार है। फरमाते हैं आज जो हम लोग हैं, लोग समझते हैं कि हिमालय पहाड़ बड़ा है मगर मेरे गुनाह उससे बड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये ऐसी शान की गुफ्तगू होती है। ये हजरात का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है, पॉलिसी बिल्कुल साफ है। हम सब की पॉलिसी बिल्कुल साफ है कि हम लोग मसलके आला हजरत वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत की जात वो है, उलमा फरमाते हैं कि जैसे किसी लोटे में पानी भर दिया जाए, आला हजरत की जात में अल्लाह ने इल्मो फजल को भर दिया था। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि बर्रे सगीर हिंदो पाक में कोई आलिम बड़ा आलिम हो ही नहीं सकता बगैर आला हजरत को पढ़े हुए। इसलिए हम लोग तलबा से भी कहते हैं कि आला हजरत के रिसालों को खूब पढ़ो, मकतूबात को पढ़ो, खुतूत को पढ़ो, दीवान को पढ़ो, फतावा को पढ़ो। जो जितना आला हजरत को पढ़ेगा उतना बड़ा आलिम होगा। आज आपसे एक गुजारिश है हमें कि जिस मुजद्दिद के मसलक पर हमें जाना जाता है और पूरी दुनिया में हम बरेलवी मसलक से मुतारफ हैं, जिस इमामे अहले सुन्नत से हम अपनी निस्बत करते हैं, उनकी एक खैर ख्वाही आपके साथ, उनकी आपके ताल्लुक से एक बात मैं कहना चाहता हूं। आज के जो हालात हैं ये आपसे कुछ तकाजा कर रहे हैं, और ये तकाजे जो आज अपनी निगाहों से अब हम देख रहे हैं, इमाम अहमद रजा की मुजद्दिदाना निगाह ने उसी वक्त ये हालात देख लिए। फरमाते हैं कि कौमे मुस्लिम को चाहिए कि वो शादी ब्याह, अकीका, खतना, इस तरह की रस्मों में अपने पैसे को ज्यादा मत बहाएं। अपनी नाक ऊंची करने के लिए शादी ब्याह, अकीका, खतना जैसी रस्मों में कौमे मुस्लिम मत उलझे, बल्कि इन रस्मों को सुन्नत के मुताबिक अदा करें और अपनी पाक कमाई का पैसा बचाकर अपने अपने इलाके में स्कूल कायम करें। ये आला हजरत अपने जमाने में लिख रहे हैं, फरमाते हैं स्कूल ऐसा कायम करो जिसमें कुरान की भी तालीम हो, हदीस की भी तालीम हो और अंग्रेजी और हिंदी की भी तालीम हो। दुनियावी उलूम और दीनी उलूम दोनों का संगम हो, ऐसा स्कूल कायम करो। फरमाते हैं इसलिए ताकि तुम्हारा बच्चा जहां ये जाने कि आज 15 अगस्त है, आज 26 जनवरी है, वहीं तुम्हारा बच्चा ये भी जाने कि आज आमदे रसूल है, आज 12 रबीउल अव्वल है, आज हुजूर की आमद हुई है। आला हजरत फरमाते हैं कि मालदारों को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो करें। जो इमाम ने फरमाया था, आज देखिए, आज सूदी कर्ज लेकर अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग लाखों लाखों खर्च करके अपनी शादी को अपने लिए जंजाल बना रहे हैं। ये सुन्नत है ना मेरे दोस्तों, ये मेरे आका की प्यारी सुन्नत है ना। शादी किस लिए होती है? ताकि मियाँ बीवी की इज्जत और उनकी इस्मत और उनकी हया और बढ़ जाए और उनकी इज्जत महफूज हो जाए। ये मकासिदे निकाह से है। फ़इन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फर्ज। मेरे आका फरमाते हैं निकाह का मकसद होता है कि निगाह भी झुक जाए और शर्मगाह की हिफाजत हो जाए। ये निकाह का मकसद है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब खास निकाह के दिन ही हमारी ख़वातीन बेपर्दा सुभान अल्लाह, हमारे भाई उस वक्त सुन्नत के खिलाफ खड़े खड़े खाना पीना टहल टहल कर सुभान अल्लाह, ड्रामे डीजे बाजे पैसों की रेल पेल, जिस निकाह का मकसद मुस्तफा ने ये मुतय्यन किया था कि इज्जत की हिफाजत के लिए है, जब उसी दिन इज्जत नीलाम हो रही है तो तुम सुन्नत की कद्र नहीं कर रहे हो, तुम सुन्नत की पामाली कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हम लोग अपने ज़मीर से पूछे कि हम फजूल खर्ची के शिकार हैं कि नहीं। आज के दौर में अगर कोई सुन्नत के मुताबिक निकाह के लिए तैयार हो जाए, मैं कहता हूं उसे मुजाहिद का सवाब मिलेगा। आज इस सुन्नत को पामाल कर दिया गया है। दूसरी चीज यह है कि लोग कहते हैं कि मौलाना साहब कैसे करें, जब 50 के घर हम जा चुके बारात में, तो अब उनका कर्जा मेरे ऊपर है, मुझे भी बारात उन्हें ले जाना पड़ेगा। तो अगर अल्लाह के वास्ते कोई मुझे बारात की दावत इसलिए दे रहा है कि मैं भी अपने लड़के की शादी के मौके पर उसे बाराती बनाऊं, तो हरगिज वो मुझे दावत ना दे बारात की। हाँ, अगर कोई मेरी जरूरत महसूस कर रहा है तो मुझे बारात की दावत दे। बारात 200, 250, 300, और वो भी मेरे मखदूम ज़ादे हुजूर रफीक़े मिल्लत ने उन्नाव की सरजमीन पर एक शादी में फरमाया था। ये जुमला मुझे इसी वक्त ये फैजाने मारहरा, आप भी मौजूद थे, हुजूर रफीक़े मिल्लत फरमा रहे थे शादी के मौके पर, फरमा रहे थे मेरा तजर्बा है कि वो लोग जिनके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, अगर वो बकरे का गोश्त लाते हैं तो आधा किलो, पौन किलो, और सारे लोग उतने ही में खा भी लेते हैं, और 2-3 बोटियां बचाकर सुबह शोरबा मिलाकर दोपहर में फिर खाने के साथ उसी को खा लेते हैं। और यही 5 लोग जब इन्हें बारात में जाने का मौका मिलता है तो हर आदमी 1 किलो खाने की कोशिश करता है। हर आदमी 1 किलो खाने की। मेरे भाइयों, आपकी सेहत बन जाएगी उस दिन, एक दिन खाने से। क्या आपके शोल्डर मजबूत हो जाएंगे 1 किलो गोश्त खाने से एक दिन में? कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे भाई की इज्जत का खतरा जरूर है। जिसने 200 बारातियों का इंतजाम इसलिए किया कि ज्यादा ज्यादा हर बाराती 3 बोटी खाएगा, लेकिन जब उन 200 में से 100 लोगों ने या 150 लोगों ने 8 बोटी खाने का अज़्म कर लिया, तो अब बताओ अचानक जब गोश्त घटेगा तो कहां से उसे मैसर होगा? उसकी इज्जत नीलाम होगी कि नहीं होगी? हम अपने भाई की इज्जत बेचने गए हैं या इज्जत बचाने गए हैं? एक मोमिन की इज्जत अल्लाह के नजदीक ये है कि काबे से ज्यादा इज्जत एक मोमिन की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम एक टाइम की अपनी हविस पूरी करने के लिए, अपने भाई की इज्जत के लिए तुम खतरा बनते हो। हम खतरा बनते, मैं अपने को कहता मैं खतरा बनता हूं। अगर मैं 3 बोटी का मामूल है और 8 बोटी, अच्छा कुछ लोग फखरिया बयान करते हैं, मुझसे कई लोगों ने कहा हजरत मैं रोटी नहीं छूता हूं, मैं ऐसे मौके पे चावल को हाथ ही नहीं लगाता हूं, और इंसान की तरह साफ भी नहीं करते, जो चूस चूस कर खाने का तरीका वो भी नहीं करते, अधूरी खाते हैं और नीचे डालते हैं। क्या है? आप अपने दिल से पूछो कि आप अपने भाई जिसने आपको मोहतरम बनाकर बराती बनाया है, आप उसको नंगा करने का आज़म करके गए हो? तो अव्वलन तुम कर्जे के तौर पर अगर किसी को बाराती बना रहे हो तो मत बारात की दावत दो। अल्लाह ने नवाजा है तो वलीमे में दावत दो। तो आज जामिया दारुल मसूद की तरफ से हजरत कारी सलाहुद्दीन और उनके असातिज़ा के इत्तेफाक़े राय से हुजूर
सैयद शाह बादशाह मियाँ की मौजूदगी में, उमर मियाँ की मौजूदगी में, इन उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी में आपको ये पैगाम है कि बारात जितनी कम से कम कर सकते हो करो, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह ने नवाजा है तो आप वलीमे में खर्च करो, और वलीमे में भी उतना हुक्म नहीं है, हदीस में इतना ही है, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो चाहे छोटी सी बकरी से करो, मगर वलीमा कर लो। सुन इतना ही तो है। हाँ, वो पैसा बचा लो, और जिस गांव के रहने वाले हो, इसमें अक्सर लोग हैं जो देहात से आए हैं, जिस गांव से आए हैं वहां कभी कभी जाओ, देखो कुछ बच्चे हैं जो गुल्ली डंडा दिन भर खेलते हैं, कुछ बच्चे हैं जो दिन भर लोडू खेलते हैं, ताश की पत्तियां खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, मैच में डूबे रहते हैं। उनकी हैसियत माँ बाप की ऐसी नहीं कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वही 3-4 लाख जो बहाते हो, उसे बचाकर किसी एक बच्चे को पढ़ा दो, इंशाअल्लाह निजात हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा दो एक बच्चे को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्लाम तो वो मजहब है जो ये कहता है तुमने अपने बच्चे को पढ़ाया तो उतना ही सवाब, और किसी भी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया तो उतना ही सवाब। तो अगर हम लोग अपने अपने देहातों से 2-2, 4-4 खींच लाएं, अब ये हमारे उलमा हैं, मौलाना ज़हीर अब्बास साहब ने इस साल अमल किया है, 2 बच्चे 3 बच्चों को खींच के लाए हैं, और इससे पहले मैं 2 बच्चों को खींच कर लाया था अपने गांव से, जबकि मैंने तकरीर में 5 का वादा किया था, मगर तौफीक न मिली, 2 बच्चा लाया था मैं भी। तो यहाँ जितने लोग बैठे, मैं अपने इन उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि मसलके आला हजरत का आज के दौर में सच्चा काम यह है कि अपने गांव के बच्चों को दारुल उलूम भेज दो। 10 साल के बाद आला हजरत के पासबान तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है, इस वक्त बहुत बड़ा काम है। और एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर मैंने हुजूर से इजाजत मांगी कि हजरत अपनी जबान से 2-3 बातें कह दें, ताकि आपके रस घोलते जुमले ये सब सुन लें। ये जो हमारे हुफ्फाज कुर्रा ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो मेरे मुखातब हो जाएं। ट्यूशन पढ़ाने वालों का मकाम बहुत बुलंद है। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, अल्लाह ने उनको इतना जबरदस्त मौका दिया है कि वो, हम बुखारी पढ़ाते हैं मगर हमसे बेहतर प्लेटफॉर्म उनको मिला है। हमारे पास जो 4 बच्चे बैठते हैं, एक बंगाल का है, एक बिहार का है, एक कश्मीर का है, और वो सब सुन्नी है, ओरिजिनल, वो पक्के हैं, घर के पक्के हैं बिल्कुल। हम उनको इबारत सिखाते हैं, माना बताते हैं, लेकिन ये जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, इनका यही काम नहीं है सिर्फ कि पर बच्चा 1000 मिल जाए, हम पहुंचे, चाय पिए, 1-2 मैसेज पढ़े, 2-3 व्हाट्सएप देखे, टाइम हो सलामी मार के निकल जाए। नहीं, आपको अल्लाह ने इतना जबरदस्त मौका दिया है कि आप उनके वालिदैन से मुलाकात करो, उनके भाइयों से पर्सनल मुलाकात करो, उनके मामू नाना सबसे मिलो, पूरे रिश्तेदार को अपनी मुट्ठी में लो, और सबको मसलके आला हजरत घुट्टी में पिला दो। आप तो ये अल्लाह ने जरिया बनाया, वो 1000 आपकी कुर्बानी का बदल नहीं है, आपकी कुर्बानियों का बदल वो है जो कयामत के दिन अल्लाह अता फरमाए। इसलिए आप अगर चाह लो, अपनी जिंदगी में अगर आपने 10 जगह ट्यूशन पढ़ाया और 10 जगह के तमाम रिश्तेदारों से अगर आपने अपने मसलके आला हजरत की वजाहत पेश कर दी और उनकी सुन्नियत को बचा लिया, तो आप बुखारी पढ़ाने वाले से अफजल गिने जाएंगे। और हम कौम से भी कहेंगे कि इनकी कुर्बानियों के मुकाबिल कुछ तो दिल वसी करो, इनको मैसेज पढ़ने पे मजबूर न करो, इनको इस पर मजबूर करो कि 1 घंटे के बजाय 2 घंटा दें आपके बच्चों को। ये कैसे होगा जब आप अपना दिल पहले बड़ा करोगे। दूसरा बच्चा जो आपका अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, उसके टीचर को आप 2000-3000 देते हो, पेशानी पे शिकन नहीं आती, और मौलवी साहब का अगर बजाय 500 के 1000 कह दिया मुफ्ती साहब ने, तो आप सोच रहे 1000, वहां तो 300 में 1 बच्चा पढ़ता है।
यहाँ कड़वी हकीकत यह है कि वो अंग्रेजी किताब, जिस अंग्रेजी किताब को हम ही आप जैसे आदमी ने लिखा है, जो जबान अंग्रेज की है, जो सिर्फ दुनिया में काम आ सकती है, उसके पढ़ाने वाले को मुसलमान 3000 देता है, और जो कुरान कब्र का भी साथी है, हश्र का भी साथी है, जो अल्लाह का कलाम है, उसको पढ़ाने के लिए 1000 देने में भी हम हिचकिचाहट महसूस करते। जब तुम कुरान की इज्जत नहीं करोगे तो कौन कुरान की इज्जत करेगा? इसलिए दिल वसी करो, अपने ट्यूशन पढ़ाने वालों को अच्छी तनख्वाह दो, ताकि तुम्हारे बच्चे की लाइफ हयात अच्छी हो जाए, और अपना वो माल जो बैंकों में हो, जो इधर उधर हो, वो सारी चीजें रख करके कुछ नहीं होगा। उन्हीं बच्चों पे खर्च करके बच्चों को पढ़ा दो, बच्चों को लिखा दो, और मारहरा के उस नारे का तुम साथ दो कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जब ये हमारा हो जाएगा, तालीम तालीम तालीम, इल्म इल्म, दीन दीन, जिस घर में ये चर्चा होगा बच्चा दीनी मिजाज का होगा। सुभान अल्लाह। और जहां बैंक, LIC, लोन, ये चर्चे होंगे तो बच्चा दुनियादार होगा। तो ये तज़किरे दुनिया के कम कर दो, दीन के तज़किरे बढ़ा दो। ये जामिया दारुल मसूद का पैगाम है। अल्लाह ताला हम लोगों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक चीज कारी साहब ने कही थी, जाते जाते इशारा कर दूं, तीजा 40वां 10वां 20वां जो आप लोग शादी के तर्ज पर करना शुरू करे हैं, ये तजावुज है, ये तजावुज है हद से। नारा मसलके आला हजरत का और अमल फतावा रज़विया के खिलाफ। ये मौका दुआ का होता है, सुरूर का मौका नहीं। आला हजरत लिखते हैं ये सुरूर यानी खुशी का मौका नहीं कि आप बाकायदा, आप तो लोग छपाने लगे हैं, कल उसके लिए भी पंफलेट छपाने लगे, उस दिन 40वां, उस दिन तीजा, और बड़े बड़े लोगों को दावत है। दावत देना जायज नहीं है उस मौके पर। हाँ, आप बुला सकते हो, आइए आज मेरे वालिद का 40वां है, कुरान पढ़ दीजिए और महफिले ईसाले सवाब में शरीक हो जाइए, इस चीज की दावत दे सकते हैं। लेकिन नहीं, उर्स हो, तीजा हो, 40वां हो, 10वां हो, 20वां हो, जलसा हो, इन चीजों को मुख्तसर करो, मदरसे को बड़ा करो, सबको समेट दो, मदरसे को वसी कर दो। जिस दिन मदरसा बड़ा होगा तो ये चीजें मदरसे ही से तो जन्म लेती हैं, वरना तुम उर्सों में उलझे रहोगे और जलसों में फंसे रहोगे, मदरसे की बुनियाद कमजोर होती रहेगी तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम कहां थे। आज जो ये उलमा की नूरानी दाढ़ियां आप देख रहे हो, अगर यही रविश रही हमारी कौम की, तो मैं कहता हूं हम इन बुजुर्गों का नाम लेकर कब तक कौम से दादो दहिश लेंगे? कब तक हम नारा लगा लगा कर तुमसे हाथ उठवाएंगे? उनका जानशीन भी तो हमें को पैदा करना है। क्या कहने, क्या कहने। चले गए मुजाहिदे मिल्लत, उनका जानशीन कौन होगा? हाफिजे मिल्लत लेटे हैं कब्र में, उनका काम कौन करेगा? मदरसों को कमजोर करोगे तो मुदर्रिस पैदा नहीं होगा, मुहक्किक पैदा नहीं होगा, मुहद्दिस पैदा नहीं होगा, मुफ्ती पैदा नहीं होगा, तो सब कुछ कमजोर हो जाएगा। इसलिए मदरसों को ताकतवर बनाओ, और ये न देखो कि ये सलाहुद्दीन का मदरसा है, ये कारी जाकिर का मदरसा है, ये शरीफुल हसन का मदरसा है। नियत ये करो ये मेरे रसूलुल्लाह का घर है, मैं अपने घर को नहीं रसूलुल्लाह के घर को देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नियत होनी चाहिए। हमारे हर जलसे 12 तक समिट जाना चाहिए, नाते कम, तकारीर ज्यादा, वक्त की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके शहीद दारुल उलूम वारसिया के लिए दे रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। नहीं, आपकी मोहब्बत है, फिर हम लोग मौका निकाल करके उसके। अच्छा अच्छा अब कारी साहब का हुक्म न हो तो ऐसे नहीं, अगर ये तरीका न हो तो न होगा। आपकी मोहब्बत की वो है, फिर इंशाल्लाह।
मैंने इशारा दे दिया है, जामिया दारुल मसूद आपकी तवज्जुहात का तालिब है, आपकी दुआओं का भी तालिब है और आपकी अताओं का भी तालिब है। आप शुकूको शुबहात की नजर से न देखें, ये आका का घर है। हर मस्जिद अल्लाह का घर और हर मदरसा रसूलुल्लाह का घर। इसलिए जब आप तने तन्हा अपना घर इतना ऊंचा कर लेते हो तो पूरी कौम मिलकर हर हर महल्ले और हर हर खंड के मदरसों को हम क्यों नहीं ऊंचा कर सकते। इसलिए सबका ताउन होना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े नियाज के साथ आज उस हस्ती की आवाज आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनकी आवाजों में भी शिफा है।